हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था जो 11 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है। थोड़ा सी जो राइट आंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस तो नहीं करने वाले, जो राइट आंसर है वो करने वाले। तो आंसर कीज आप लोग मैच कर लेना कि आपके कितने ठीक हुए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 70 क्वेश्चन। ठीक है, 70 क्वेश्चन में देख लेना आपके कितने ठीक होते हैं, और अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की नेक्स्ट लेवल कैसे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 150 का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वाइट आपको इजी लेवल का ही लगेगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही लगेगा। चलिए, क्वेश्चन 71, नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो है टैक्सेस। सो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लोग फ्रेम आउट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विथ ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सेलेक्टिव पूछ रहा है, दैट इज क्वालिटेटिव पूछ रहा है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट या फिर क्रेडिट कंट्रोल जिसका भी है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मिनिमम रेट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है कंट्री प्रोवाइड लोन तो कमर्शियल बैंक, दैट इज मिनिमम रेपो रेट। उसके बाद जो नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लैंड्स ओवरनाइट फंड्स। ठीक है, वैसे तो ये एमएसएफ होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटीज रखी जाती है रेपो रेट में भी, तो एमएसएफ नहीं है, तो रेपो रेट इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, रिसेशनरी कंडीशन पूछ रहा है, उसमें जो सीआरआर है वो क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए ताकि रिकवरी हो सके। 77 का जो आंसर है वो होना चाहिए सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रही है। नेक्स्ट वन है अपोजिट टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो इंडिया को माना है वो डेवलपिंग इकोनॉमी माना है। चलिए, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो काफी इजी लेवल की क्वेश्चन है, चिली ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग शेयर। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अभी जो शेयर है वो 2020 तक 12.7 या 12.8 तक तकरीबन है, लेकिन अबाउट 15% यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक है, और कितने गोल्स है टोटल, 17। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट पीजीटी लेवल पे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक्स होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में यूजफुल है, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ सर्वे वगैरह तो होता ही होगा, जूलॉजी में भी कुछ सर्वे होता ही होगा, तो वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे इसका या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर इसका ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट 85 का जो करेक्ट आंसर है स्टैटिस्टिक्स इज यूज ऑफ डेटा टू हेल्प डिसीजन मेकिंग टू रीच बेटर डिसीजंस। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद 86 का राइट आंसर है प्राइमरी डेटा पूछा हुआ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, जहाँ पे ईच एंड एवरी पॉपुलेशन है इक्वल चांस होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दैट इज सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग एरर, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट है पैरामीटर तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, तो सम ऑफ द डेविएशन, जो सम ऑफ द डेविएशन होता है इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है फाइंड आउट करना है द मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो इसको अरेंज में करो, चाहे असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। सो n+1/n+1/2 कर दो। ठीक, तो दैट इज n 10 है, 10+1 11/2, तो 5.5 आएगा। और जो फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू होगी उनको प्लस करना, अपॉन 2 कर देना, तो जो राइट आंसर आएगा दैट इज 636.5। चलिए, नेक्स्ट है मीन मीडियन एंड मोड कॉन्साइट इक्वल किस में रहते हैं, सिमेट्री में। 93 क्वेश्चन है पोजिशनल। ठीक है, तो मोड, मीडियन एंड मोड पोजिशनल है। अगर मीन होता हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और तो वो हो गया मैथमेटिकल। तो यहाँ पे मीडियन और मोड बिल्कुल करेक्ट है, पोजिशनल है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी हुई है, दो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट 96 एचडी मॉडल बेस्ड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था एचडी मॉडल के ऊपर था,
और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसका था, मेलानोबिस। चलिए नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स पैडी क्रॉप्स है। उसके बाद रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड पूछा हुआ है। हार्वेस्टेड मतलब जब हम लोग फसल की कटाई करते हैं, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में जो गेहूं वगैरह कणक की कटाई वगैरह करते हैं मार्च से अप्रैल के महीने में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है शोविंग का, ठीक है, कब बोते हैं, तो अक्टूबर नवंबर आंसर होना था। तो यहाँ राइट आंसर है मार्च अप्रैल। सो नेक्स्ट 99 जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैनचेस्टर और पंजाब, ठीक है, लुधियाना, ये लोग सभी जानते होंगे। और नेक्स्ट, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए इंडस्ट्री जो मेन है, स्पोर्ट्स जो एसेसरीज या फिर जो जितनी भी यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं, जलंधर मेन है हब। लुधियाना इज़ फेमस फॉर, तो ये लुधियाना हॉजरी और रेडीमेड गारमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ब्लू रेवोल्यूशन काफ़ी इजी है, नेट में भी कई बार आ चुका है, ठीक है। एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन से। उसके बाद नेक्स्ट है लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब की लिटरेसी रेट 75.85 समथिंग, ठीक है, तो 75 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पंजाब प्रोडक्शन में किसके लिए माना जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा तो फल फ्रूट्स का नहीं है, लेकिन पंजाब में जो मेन है वो किन्नू का है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, नॉट अ मेजरमेंट बोला हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा पोलेशन, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कार्ल पियर्सन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 108, तो ट्रू पूछा हुआ है, तो ये ऑल अबव द अबव करेक्ट है। तो एक बार चेक कर लेना आपके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकरेक्ट है, ठीक है, 109 का जो इनकरेक्ट है वो ये है +2, ठीक है। +-2 की जो वैल्यू होती है 95.45 होती है, जो ये वाला करेक्ट नहीं है, दैट इज डी। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो जो पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस लेवल के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज, फर्स्ट वन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन, तो जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 112, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद द मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, तो कार्ल पियर्सन जुड़ा हुआ है सीधा कोरिलेशन से, ठीक है। उसके बाद रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कौन जुड़ा हुआ है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पॉज कर लेना अगर आपने ये पूरा स्टेटमेंट देखने हैं। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधा वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। 115 का जो राइट आंसर है 1 आउट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर में से बाहर है जो, तो बाउले, लास्पेयर, पास्चे, ये सब तो इंडेक्स नंबर से जुड़े हुए हैं, स्पीयरमैन इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिशर आइडियल इंडेक्स करेक्ट है, फिशर आइडियल मेथड। नेक्स्ट वन विच इज करेक्ट अबाउट सर्कुलर टेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ओके, स्प्लाइसिंग, तो ए ऑप्शन स्प्लाइसिंग के बारे में करेक्ट है। उसके बाद 119 जो क्वेश्चन है रीजन ऑफ शिफ्टिंग द बेस, तो जितने भी रीजन है शिफ्टिंग बेस, शिफ्टिंग होने के बिल्कुल करेक्ट है। 120 का जो आंसर है एक बार चेक कर लेना अपने नोट, अपने बुक में या बुकलेट में। 120 का जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नॉट एस्टिमेट विथ, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसको आप लोग अगर पता है तो एक बार कमेंट करना 121 का, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या है, CPI इज नॉट एस्टिमेट विथ, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग से तो होता ही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी होता है, और एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है, ए और बी। क्या आंसर है एक बार कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट है डिफ्लेटिंग, तो जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज मेकिंग अलाउंस फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। उसके बाद है नेक्स्ट 123 क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, तो प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, और बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया के बारे में कौन सा ट्रू है, सो डी। या फिर इसमें एक ऑप्शन और है जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी हेल्प से कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन ब्रेटन वुड से जुड़ा हुआ है,
ट्विन ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। एक बार हेडक्वार्टर कहाँ है इनका फटाफट कमेंट करना, हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सीधा ही फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेड ज़्यादा जाने वाली है पंजाब लेक्चरर की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। सो WTA की फुल फॉर्म पूछी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रू अबाउट WTO, ठीक है, तो क्रिएशन कब हुआ था इसका, January 1, 1995। बहुत इजी लेवल की क्वेश्चन है तो कट ऑफ हाई जा सकती है। WTO का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और जो IMF और वर्ल्ड बैंक उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF और वर्ल्ड बैंक वो है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट WTO, ठीक है, ये रिप्लेस्ड हुआ था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के, दैट इज GATT। उसके बाद नेक्स्ट 132 नाबार्ड के बारे में सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट नाबार्ड का ईयर पूछा हुआ है, ठीक है, तो 12 जुलाई, डेट भी याद कर लो कई बार आ जाता है, 12 जुलाई 1982। उसके बाद नेक्स्ट 134th क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंस, ठीक है, रूरल फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक जो सोर्स है वो है RRB, ठीक है, RRB रीजनल रूरल बैंक। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है, अगर कुछ हद तक थोड़ा प्रोवाइड करते हैं तो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करती हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव या फिर रीजनल रूरल बैंक, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं RRBs के। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है, अंडरस्टूड है। और RBI सेटअप कब हुआ था, 1935 में। और ये लास्ट ईयर जो 2018 का एग्जाम हुआ था KVS का, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और एक बार एक्ट भी याद रख लेना, RBI एक्ट कौन सा है, 1934। और रिकमेंडेशन किसकी है, हिल्टन यंग कमीशन। तो RBI से क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है। चलिए 25th गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर 2019 से कौन है, निर्मला सीतारमन। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर हाउस क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटीज। 140 क्वेश्चन पूछा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, कौन सा फॉल्स है, ठीक है, फाउंडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है, ठीक है, एडम स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करता है कंज्यूमर बिहेवियर। लॉ ऑफ डिमांड डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, या तो ये पेपर जो फ्रेम आउट हुआ है या तो क्वेश्चन की कट आउट हुई है, लेकिन कहीं भी किसी भी लेक्चरर ने इस पे या किसी भी प्रोफेसर ने ज़्यादा फोकस नहीं किया है कि क्वालिटी क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, क्वालिटी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। तो 144 का जो है सीधा पूछा गया एक्सोजीनियस वेरिएबल। अब सबको पता है होता है एक्सोजीनियस मतलब बाहरी, आउटसाइड, ठीक है। कोई 145 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सॉरी दैट इज मार्शल का जो कंडीशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये वाला, तो बी इसमें करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 146 आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। तो किसका कॉन्सेप्ट है, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 147 का है, इसमें से लेजिस फेयर के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है, ठीक है, ये JM केंज एडवोकेट नहीं किया है, बस ये गलत है, बाकी सब ठीक है। 148 का है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन जो आपका जो चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट, दैट इज चेंज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। तो जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 149 का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जब आपका TP इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ हो रहा होता है, तो इस लेवल पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जब मैक्सिमम होता है तो जीरो हो जाता है। यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इस पे MP क्या होता है, दैट इज MP इज मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ MP मैक्सिमम। चलिए और यहीं से बन के आपके 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। यहाँ पे ये वाला कर लेना, PGT में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक। तो क्वेश्चन आपका 150 एग्रीगेट डिमांड, तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है अबाउट एग्रीगेट डिमांड। तो ये पेपर डाउनलोड कर लेना, एक बार एनालिसिस कर लेना। कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये क्वालिटी पेपर नहीं है, इसके ऊपर बेस मत रहना, और कट ऑफ जाने वाली है, कट ऑफ आपकी जो है वो हाई जाने वाली है, ठीक है। और अगर आपने 120 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड है, चांसेस हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोग एक्सपेक्टेशन यही लगाइए कि कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, ठीक। आपकी क्या राय है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।